ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਗੋਲ ਚੌਰਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सब जानते ने कि किस तरीके दे नाल काम करदा ट्रैफिक दे लई तां ओह बनाउण दा आदेश दित्ता गया है तां सैक्टर 50-51 ਅਤੇ 62-63 ਦੇ ਚੌਕ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। उमेश शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। उमेश, लंबा समा पुराना केस पर हुण ये हुक्म दिते गए? जी बिल्कुल, देखो मामला क्योंकि काफी पुराना है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच 1999 च एक पटीशन दाखिल की थी बाबा चरणजीत कौर वालों। उन्होंने 1991 यानी कि 1991 च जिहड़ी जमीन एक्वायर दी नोटिफिकेशन सी ओनू चैलेंज किया सी। उन्होंने कहा सी भी इत्थे धार्मिक स्थल है तो कोर्ट ने कहा कि जी तुसीं एक साल लेट, बहुत 8 साल लेट आए हो। दूजा जिहड़ा तुसीं कह रहे हो कि धार्मिक स्थल है वो दलीलां मनन नहीं जाणगीआं क्योंकि ऑलरेडी लैंड एक्वायर का नोटिस 1991 च जारी हो चुकिया सीगा। और इस तो इलावा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साफ करता सी क्योंकि सड़क है और इत्थे राउंड अबाउट बनना सीगा, इस करके सड़क दी लोकां दी आम लोकां दी आवाजाही नाल जुड़िया होया मसला है। इस करके चंडीगढ़ प्रशासन की सारी दलीलां मनदे होए ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਣ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਢਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆदेश है ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी लिए धन्यवाद है। तो एक चुनौती किते ना किते चंडीगढ़ प्रशासन के लिए भी होएगा क्योंकि गुरुद्वारा साहब नूं हटाउण दे हुक्म दिते गए ने और देखना होएगा कि किस तरीके दे नाल पॉसिबिलिटी बनती। उधर हरियाणा दे विच पराली साड़न ते सख्ती नजर आ रही है। पराली साड़ी गई तो फिर MSP ते फसल नहीं बेच सकणगे किसान। सो वड्डी खबर है, दस कि 2 सीजन तक मंडी दे विच फसल नहीं बेच सकणगे किसान जेकर हरियाणा च किसानां ने पराली नूं अग लगाई तां किसानां दे खेतां दे रिकॉर्ड दे विच रेड एंट्री कीती जाएगी जिस कारण वो अगले 2 सीजनां दे लई मंडियां दे विच अपनी फसल नहीं बेच सकणगे तां पराली साड़न वाले किसानां ते FIR होएगी। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार के फैसले नूं दस्सी कि तुगलकी फरमान दस्सिया है। किसानां नूं बीजेपी नूं वोट देण दी ना देण दी सज़ा दित्ती जा रही है, उन्होंने कहा है। कांग्रेस का यह कहना है। कुल मिला के पराली का मसला एक वड्डा है जिथे दावा करती है हरियाणा की सरकार कि साडे किसान सियाणे ने, साडे किसानां दे वल्लों अजिहा नहीं किया जाएगा, पर दूसरे पासे इस किस्म के फरमान सुनाए जा रहे हैं। इस किस्म की सख्ती है कि जेकर पराली साड़ी गई तो फिर अगले 2 सीजन तक मंडी दे विच MSP ते फसल नहीं खरीदी जाएगी। तो कांग्रेस ने फैसले नूं उधर तुगलकी फरमान दस्सिया है। तो दस्सिए कि उन्होंने कहा कि किसानां ने वोटां नहीं पाईआं बीजेपी नूं तो उसका यह नतीजा जिहड़ी है बीजेपी सरकार इस वेले दे रही है। नवी सरकार दे वल्लों दस्सिए कि फरमान सुनाया गया है क्योंकि पहले ही कैबिनेट मीटिंग कल हुई है। NGT ने कहा पराली से पोल्यूशन, वहाँ NGT ने भी कहा है कि पोल्यूशन केवल पराली से नहीं है, ये तो कुछ ना के बराबर है होता है, लेकिन पराली से नहीं जलाना चाहिए। उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए कि पराली को खरीदा जाए, उसके MSP फिक्स की जाए ताकि अब वो किसान कहाँ ले जाएगा, उसके पास इतनी स्टोरेज की जगह नहीं है। पराली छोटा किसान कहाँ ले जाएगा, उसकी तो सारी ज़मीन में पराली हो जाएगी। तो या उसके बंडल बना के खरीदा जाए, सब्सिडी दी जाए। इस किस्म के कोर्सिव एक्ट करने से किसान को डराने का प्रयास किया जा रहा है। किसान पहले ही जो है पिटा पड़ा है, उसका मुख्यमंत्री जी ने कहा 3100 रुपये मिलेगा भाव है, 2100 भी नहीं, 2000 भी नहीं मिल रहा। तो इस किस्म से नहीं, किसान से बात करके खेती लाभदायक बनाएं तो पराली का भी जो है MSP फिक्स करके सरकार को खरीद का प्रावधान करना चाहिए और उससे बहुत लाभ हो सकता है, उससे बिजली पैदा हो सकती है, उधर कदम उठाएं। हरियाणा सरकार के बनने के पहले दिन ही भाजपा की हरियाणा की सरकार ने एक किसान की MSP खत्म करने का फरमान जारी कर दिया।
किसान पर पराली जलाने के लिए एक तरफ एफआईआर दर्ज होगी और दूसरी तरफ 2 साल तक किसान की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी। ये सीधे सीधे नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र है, एक सजा है किसान को, क्योंकि उसने बीजेपी की वोट हरियाणा में नहीं डाली। हमारे कुछ सवाल हैं श्रीमान नायब सैनी मुख्यमंत्री जी से। क्या ये सीधे सीधे एक षड्यंत्र नहीं, एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म करने का और किसान की फसल को एमएसपी पर ना खरीदने का? दूसरा, पराली अगर किसान ना जलाए तो विकल्प क्या है? तीसरा, क्या नायब सैनी जी ये बताएंगे कि कितने हरियाणा के किसानों को, धान पैदा करने वाले किसानों को हैप्पी सीडर मशीन उपलब्ध करवाई गई है? चौथा, क्या श्रीमान नायब सैनी ये जानते हैं कि 50% सब्सिडी देने के बाद भी हैप्पी सीडर मशीन की लागत किसान को 75,000 और 80,000 रुपया पड़ती है? हमारे हरियाणा के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मैं तो बहुत हमारे किसानों को प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि जो भी बात हम बोलते हैं उसको वो सहज अक्षर लागू करते हैं। कोई भी हमारा किसान पराली नहीं जलाएगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अवगत कराएंगे। किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को भाई? और आप पराली का क्या करते हैं? ठीक है, ये प्रदूषण फैलना है रहा, इस तरह सांस लेने में दिक्कत हो, सरकार कदम उठाओ जो ठीक उठाओगी। आप लोग पराली का क्या करते हैं? हम तो बेच रहा भाई, कितने समय से आप लोग पराली को बेच रहे हैं और पराली बेचने से क्या बने? कोई 8-7 साल हो गए। और क्या मैसा था चरा लिया, पशु भी खा ले हैं। ठीक है, अच्छा फैसला है सरकार का, कैसे होना चाहिए। इससे प्रदूषण फैलता है, नुकसान होता है, और जलाने है उपजाऊ जो ज़मीन है उसके जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अंदर ही जल जाते हैं, इससे ज़मीन भी कमज़ोर होती है। और ऐसा ठीक फैसला है, ऐसा होना चाहिए। कितनी एकड़ जमीन है आप? 8 एकड़ ज़मीन है। आप पराली का क्या करते हैं? हम पराली को